नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जी कि सीमेंट का फीट कहाँ तक मतलब हप्पर के गोदाम के अंदर से हप्पर स्टोरेज हप्पर के पास और हप्पर से नीचे बैक फीटर के पास तक का कैसे कैलिब्रेशन होता है और फीड तक मतलब मटेरियल मिल इनलेट तक का कैलिब्रेशन करके मटेरियल कैसे पहुँचाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीमेंट मिल क्लोज सर्किट पूरा सर्किट काम कैसे करता है, कैसे सीमेंट पिसता है। आइए आपको आगे हम बताते हैं। इसके लिए जानने के लिए ऊपर से आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मटेरियल के साथ चलते हैं कि मटेरियल चलता कैसे। आइए जैसे कि मैं आपको बताया था जी कि बेल्ट कन्वेयर के थ्रू बेल्ट पे फिट दिया जाता है। यहाँ पे हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। और ये जैसे इनलेट हो गया, दूसरी साइड से क्लासिफायर रिटर्न का पाइप आ रहा है और ये फिट का पाइप आ रहा है। ये दोनों का सेक्शन इनलेट हो गया है। ये हमने जो इनलेट सेक्शन का कर दिया, आप देख सकते हैं। ये मिल आया, मिल क्या किया, पिसा, मिल पिसा। मैं बढ़िया से बता दूं, मिल सीमेंट पिसा जी, फीड लेकर के पिसा और मिल क्या किया, आउट कर लिया। मिल सीमेंट पीस करके और यहाँ पे डिस्चार्ज किया। तो ये कनॉपी है, ये टॉप में एक आउटलेट डस्ट कलेक्टर लगा हुआ है जो इधर से सेक्शन करता है। जो मटेरियल फाइन हो जाता है, जिसका रेशियो 2% पहुंचता है, उसको सेक्शन कर लेता है। जैसे फ्लाईएस मटेरियल होता है उसको पहले ही खींच लेता है और कोट मटेरियल को छोड़ देता है। फिर वो मटेरियल आता है इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर। एयर स्लाइड लगा हुआ है, यहाँ डिस्चार्ज टिकटॉक वाल लगा है दोनों, ताकि जो डस्ट कलेक्टर चले तो इसको एयर नीचे से ना खींच पाए। इसलिए जो बैलेंस गोल गोल सा दिख रहा है आपको, ये टिकटॉक वाल है एक तरह से। और ये फैन है, एक ब्लोअर है एयर स्लाइड का, और एयर स्लाइड के थ्रू इस एलिवेटर पे आता है। और मैं आपको ये एलिवेटर दिखाता हूँ। ये पहला एलिवेटर है, ये कोड बेल्ट लगा हुआ है इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर। अब मैं आपको ऊपर सेक्शन बताता हूँ जो कि एलिवेटर कैसे कैसे मटेरियल को बजाता है। ये बॉकेट है जी, और मिल जब आउटलेट डिस्चार्ज करता है तो इन बॉकेटें ऐसे लगी है कोट बेल्ट के तरह। अब इसके अंदर कम से कम 10 किलो तक का सीमेंट आता है एक बॉकेट में, और लगभग 80 से 85 बॉकेट लगा हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब मिल पीस देता है तो बाहर आने के बाद वो उठा करके मटेरियल कहाँ लेके जाता है और कैसे कैसे सेक्शन में काम करता है। इस ज़मीन लेवल से अभी हम लोग लगभग 50 फीट ऊपर आ चुके हैं, और एलिवेटर लमसम 40-50 फीट हम लोग हैं, और 60 फीट के करीब में एलिवेटर ये है, आपको दिख रहा होगा, जो मिल आउटलेट के तरफ है। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ कि कैसे सेक्शन काम करता है। अब जैसे एलिवेटर ऊपर, जैसे आप ऊपर एलिवेटर जब डिस्चार्ज करता है तो आगे एक सुटलेट पाइप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एलिवेटर आउटलेट साइड एयर स्लाइड लगा हुआ है, जो क्लासिफायर के अंदर सेफ्टी से मटेरियल का फीड पहुंचा सके। ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे आया है। इसमें भी एयर स्लाइड में भी ब्लोअर इसमें भी है, ये देखिए। और ब्लोअर पाइप के थ्रू ऐसे गया हुआ है और ऐसे सीमेंट आता है। और यहाँ 1/2 सूट लगा है, जो दो क्लासिफायर के प्लेट है, उस सेपरेटर को हल्का हल्का मटेरियल दोनों साइड से दे, ताकि उसको छांटने में दिक्कत ना हो और एक साइड लोड ना पड़े, इसके लिए।
अब ये क्लासीफायर कैसे काम करता है वो आपको बताता हूँ। तो जैसे अब ये क्लासीफायर चलेगा और सेक्शन चलेगा तो क्या है ये कि इसमें CFN भी लगे हैं, बहुत से फैन लगे हुए हैं, लेकिन मटेरियल कैसे कैसे चलता है वो हम आपको समझा रहे हैं। बाकी मशीनरी कैसे कैसे काम करता है वो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, उसमें बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको भी दिखा रहा हूँ। जैसे क्लासीफायर चलेगा तो इसमें क्या है ना, कोस्ट मटेरियल इस साइड इस सेक्शन में आ जाएगा और ये CFN का इनलेट है, ये आप देख सकते हैं। 1 मीटर डायमीटर का पाइप लगा हुआ है, ऊपर का 800 डायमीटर का पाइप है, नीचे 2 सेक्शन लगे हुए हैं, साइक्लोन लगे हुए हैं। और साइक्लोन का काम होता है थोड़ा घुमाव टाइप में होता है ताकि मटेरियल चक्कर खा के नीचे गिर जाए। तो ये क्लासीफायर से कोट मटेरियल ये लेके, मतलब सीमेंट पिसा हुआ ये लेकर के, और साइक्लोन में चक्कर खा के गिर जाता है, ऐसा साइक्लोन होता है। और ये है एक्सिलरी डस्ट कलेक्टर, ये एक्सिलरी डस्ट कलेक्टर है, आप देख सकते हैं। अब इसमें दिया है कनेक्शन बहुत सारा, जो जगह जगह से डक्टिंग ना हो उसके लिए इसमें पाइप दिया हुआ है, हर जगह से डस्ट उठाने के लिए, सीमेंट उठाने के लिए, मतलब हर जगह से सीमेंट ये उठाता है, इसके लिए इसको एक्सिलरी डस्ट कलेक्टर कहते हैं। और जो हमने आपको बताया था मिल आउटलेट का जो सेक्शन करता है कनोपी के ऊपर में जो डस्ट कलेक्टर है वो ये है, ये डस्ट कलेक्टर है। और इसका सेक्शन और नीचे है, तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। दोस्तों मिल आउटलेट कनोपी के ऊपर जो हमने आपको बताया था जो डस्ट कलेक्टर काम करता है वो ये पाइप है, और ये सेक्शन करता है, इसका 600 mm डायमीटर है पाइप का। और यहाँ से डस्ट कलेक्टर सेक्शन जो मटेरियल सीमेंट पीस आ जाता है उसको सेक्शन करके ये यहाँ पर डिस्चार्ज कर देता है एयर स्लाइड में। ये फाइनली सीमेंट के लिए है। पहले हम आपको बता दें कि क्लासीफायर से कैसे कैसे सीमेंट इस साइड आता है। और साइक्लोन जो ऊपर हम लोग देखे थे 2, ये एक पीला दिख रहा है, एक नीला दिख रहा है, ये 2 है। और ये हमारा क्लासीफायर है। क्लासीफायर का कोण आपको दिख रहा होगा, ऊपर में जो पाइप आपको दिख रहा था गोल सा, जिसका 1 मीटर डायमीटर बताया था, वो पाइप का बैंड ये वाला है। ये सेक्शन करता है ऊपर, किसके ऊपर? साइक्लोन के ऊपर। और ये साइक्लोन क्या करता है, मटेरियल को घुमा के नीचे गिरा देता है। और इसके बीच में हमने एक नाम लिया था आपको, मटेरियल नीचे गिरा दिया था। फिर और दूसरा नाम लिया था जो कि क्लासीफायर से रिटर्न मटेरियल आता है, क्योंकि वो छटाई करता है। क्लासीफायर का काम होता है छाटना, अब वो छाट करके ये क्लासीफायर है। अब इसमें जो फाइनल मटेरियल है वो घींच करके लेके साइक्लोन को दे देता है, जो फाइनल मटेरियल आ जाता है इस साइड। और दूसरा जो है ये क्लासीफायर के नीचे जो लगा हुआ है, ये क्या है, जो कोट मटेरियल जो मोटा दानेदार रह जाता है वो मटेरियल इस एयर स्लाइड के अंदर आता है। तो ये एयर स्लाइड के अंदर आने के बाद ये वापस चला जाता है फिर से ग्राइंडिंग होने के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मिल के नीचे में एक सूट लगा हुआ है, 2 लगा है, एक दूसरी साइड से, इस साइड से। ये देखिए, फिर ये वापस मिल में आ जाता है। हाँ, तो ये फिर से मिल में आके फिर से वापस सीमेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब आपको एक चीज़ और बताया था कि CFN के बारे में बताया था कि CFN सेक्शन, तो जो साइक्लोन के ऊपर में जो मोटा 800 mm डायमीटर का जो पाइप लगा हुआ था वो ये पाइप का सेक्शन है। तो ये क्या है, CFN का इनलेट है। ये बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इनलेट कौन सा है, आउटलेट कौन सा है। जैसे कि आप CFN देख सकते हैं, ये रहा और ये रहा। ये एक पाइप यहाँ दिख रहा है, ये एक पाइप दिख रहा है, और एक पाइप ये दिख रहा है। तो इनलेट पाइप ये होता है। बहुत आदमी इसको समझते हैं कि ये आउटलेट है, लेकिन ये आउटलेट नहीं है, ये इनलेट है। और ये इनलेट क्या करता है, हवा लेता है, जो एकदम फाइन मटेरियल होता है उस मटेरियल को सीमेंट का घींच के, और ये फिर वापस क्या करता है, ये वापस CFN का, मान लीजिए ये चलेगा CFN, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि 30 टन तक मटेरियल नहीं खींच के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक का काम करता है। ये पूरा सेक्शन एयर स्लाइड से ही चलता है, एयर से ही चलता है। फिर ये वापस मतलब CFN क्या करता है, क्लासीफायर के अंदर देता है। और जब ये क्लासीफायर के अंदर हवा देगा तो फिर क्या होगा, उसमें भवंडल होगा। भवंडल होने के बाद आप क्लासीफायर देख ही रहे हैं, ये क्लासीफायर का इनलेट, इधर से CFN का आउटलेट है और क्लासीफायर का इनलेट है। और साइक्लोन का इनलेट ऊपर वाला पाइप था,
और आउटलेट उसका ये CFN ले रखा था, है ना। तो ये फिर CFN क्या करता है, क्लोज सर्किट का मतलब यही होता है कि CFN फिर वापस क्लासीफायर के अंदर जब प्रेशर मारेगा तो पूरा भवंडल होगा, तो वहाँ सीमेंट छांटने में बहुत आसानी हो जाती है मशीन को। तो इसके बाद फाइन मटेरियल उस साइड चला जाता है, कोट मटेरियल इस साइड आ जाता है। तो इसमें एक देख रहे होंगे और भी दिक्कत आता है, जैसे कि अब जब ये मान लीजिए प्रेशर CFN जब प्रेशर मारेगा, इतना बड़ा फ़ैन है तो डस्टिंग तो होगा ही, तो इसका डस्टिंग ना हो इसके लिए इसने एक्सिलरी डस्ट कलेक्टर का सेक्शन दिया हुआ है, जो हमने आपको ऊपर में बताया था ना, इनलेट साइड एक्सिलरी डस्ट कलेक्टर का इनलेट सेक्शन ये है, जो 400 mm का डायमीटर का पाइप लगा हुआ है इसमें। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाँ ये पाइप ये पाइप लगा हुआ है वो डस्ट कलेक्टर के ऊपर में, और उस डस्ट कलेक्टर के जो अंदर में जो मटेरियल जाता है वो फाइनली इस पाइप के थ्रू आता है। ये देखिए, ये डस्ट कलेक्टर का डिस्चार्ज है, ये करके फाइनल मटेरियल इसमें आता है, और साइक्लोन का आता है, और फिर 2 नंबर साइक्लोन का आता है, फिर आउटलेट डस्ट कलेक्टर का आता है। मतलब सीमेंट बन के खींचने के लिए ये 30 टन लमसम खींचता है, मतलब सीमेंट पीस के निकल जाता है घंटे का। तो ये 4 जगह से आता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एयर सेपरेटर का ही कमाल है और वाल का ही कमाल है जो इसका सेक्शन करता है। और रही बात, अब एक और पाइप रह गई जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जी कि ये किस लिए दिया हुआ है। तो ये फ्रेश एयर है, ये इस पाइप के बारे में बता रहे हैं, ये फ्रेश एयर है। अगर मान लीजिए कोई मशीनरी ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा है या ओवरलोड ले रहा है या ऐसा कुछ होता है, तो इसके हिसाब से इसका ये फ्रेश एयर खोला जाता है, जैसे कि 30% 40% इस तरह से। ऐसे ये वाल है अंदर, इसी को वाल कहते हैं। अब इसको घुमाएंगे ये हैंडल से, तो जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे खुलते चला जाएगा। अब ये एयर सेपरेटर का इतना मतलब ये फ्रेश एयर इसको दिया गया है जो अलग से हवा खींच सके, क्योंकि वो डस्ट कलेक्टर खींच लेगा हवा, तो फिर उधर से इनलेट चाहिए ही ना, इसका क्या कहते हैं, एयर सेपरेटर, एयर स्लाइड का, एयर स्लाइड नहीं दोस्तों, ये CFN इतना बड़ा पंखा है तो उसको कहीं ना कहीं से हवा चाहिए ना मेंटेन करने के लिए। तो ये फ्रेश एयर है, अगर हम लोग ये नहीं खोलेंगे तो इसका CFN का लोड बढ़ेगा उधर पैनल के अंदर, तो ट्रिप होने का चांस रहता है। तो ये रहा मतलब सीमेंट क्लोज सर्किट का प्रोसेस। हो सकता है कि आपको बताने में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स होगी तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए, मिल आउटलेट से आया ये एलिवेटर पे, एलिवेटर ने क्या किया, एयर स्लाइड के थ्रू दे दिया आपको क्लासीफायर को। क्लासीफायर ने क्या किया, छांटा मटेरियल, जो मोटा मटेरियल वाला मिल के पीछे चला गया, और जो फाइन मटेरियल हुआ वो साइक्लोन खींच के लेके चला गया, कुछ वहाँ से एक्सिलरी डस्ट कलेक्टर खींच के लेके चला गया, और यहाँ पे मिल आउटलेट डस्ट कलेक्टर खींच के चला गया। तो ये फाइन मटेरियल इस साइड आ गया और कोट मटेरियल उधर चला गया सेक्शन के साथ में। और इसके बाद ये क्या हुआ कि ये एयर स्लाइड जो है सेलो को ले जाके पहुँचाता है। जैसे यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे पैकिंग की तरफ से भी रिटर्न मटेरियल आता है, और ये सीधा लेके आपको चला जाता है सैलो के ऊपर। टाइम हो गया दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा सर्किट का पूरा प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जो कि आगे पैकिंग से सैलो से लेके या पैकिंग तक कैसे काम होता है वो मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार।